नमस्कार दोस्तों। पति चाहे जितना भी कमा ले, लेकिन महिलाओं की ये गलतियों से घर में बरकत कभी नहीं होती। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का वीडियो इसी पे आधारित है कि घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है। जो सभी बहनें हैं, माताएं हैं, मान लीजिए जाने अनजाने में ये कार्य करके गलती कर रही हैं, तो आज के बाद ध्यान दीजिएगा। हर घर के पति केवल कमाना ही जानते हैं और महिलाओं के लक्षण से घर को आगे बढ़ाना है, यह सबको मालूम है। सभी लोग, सबके घर के लोग जानते होंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे कर्म ही कहीं ना कहीं बहुत अधिक मायने रखता है। तो कौन से ऐसे कार्य हैं हम नहीं ध्यान देते हैं। तो पति कितना भी कमा ले, कितना भी धन संपत्ति हो आपके पास, धन समाप्त होते देर नहीं लगता है। भगवान जो धन संपत्ति दिए हैं उसके आगे भी बढ़ने के लिए कौन से नियम धर्म वह कार्य है जो बिल्कुल ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं। बहुत लोग करते भी होंगे, जो लोग नहीं करते हैं आगे से ध्यान देना जरूरी होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि घर की लक्ष्मी जो है महिलाएं होती हैं, जो ध्यान देनी है। सबसे पहले बता दें कि सो के देर से नहीं उठना है। उठ के कुछ ना कुछ करें, लेकिन उठें जरूर, समय से उठ जाएं। सूर्योदय के पहले आपको उठना है। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो चलो चल सकता है, लेकिन बहुत देर तक आप लोग सोते हैं तो यह आपका घर कभी उन्नति के रास्ते पे नहीं जाएगा। जितना हो सके आप जल्दी उठें। जिनका जाता होगा उनकी बात अलग है, लेकिन जीवन में देखा देखी ना करें। देर से झाड़ू मत लगाइए, दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण होता है। पोछा भले आप बाद में लगाएं, झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। नियम जरूर एक बना लें आप। उसके बाद सबके जाने के बाद आराम से झाड़ू पोछा लगाइए। देर से आप घर में कभी नहीं झाड़ू लगानी चाहिए, ये गांठ आप बांध लीजिए। तीसरा नियम है दोस्तों, हमें देर से नहीं नहाना चाहिए। जिसका छोटा बच्चा है उनके लिए चलो ठीक है, स्नान करने के बाद बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाएगी। 9 बजे के पहले ही स्नान आपका हो जाना चाहिए। राक्षसी स्नान महिलाओं को बिल्कुल शोभा नहीं देता है, बच्चों को छोड़कर। चौथा नियम है दोस्तों, प्रतिदिन मंदिर में पूजा करना। शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि नहीं आती है, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलती है, तो कहाँ से उन्नति होगी और कहाँ से प्रगति। आप लोग कहते हैं कि पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। अपनी दिनचर्या को पहले आप बदलिए। आप दिनचर्या को आप पहले सही करिए, फिर सारी चीज़ें आपकी सही होती चली जाएंगी। अगली चीज़ है, हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते थे, पति पत्नी मिलके रहते हैं तो उसका बहुत बड़ा वजह माना जाता है। पत्नी का आदर पति करे, पति का आदर पत्नी करे। नमक रोटी खुशी से खाने को मिल रहा है, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए। भगवान हमें दोनों टाइम का खाना दे रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको सुख क्या चाहिए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का इज्जत करते हैं तो आप खुद खुश रहिए। माँ लक्ष्मी विराजमान जरूर होंगी। जहाँ घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। अगली चीज़ जो है, नाश्ता बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, कभी झूठा मत करिए। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग नमक टेस्ट कर लेते हैं, 2-4 दिन आपसे गलती होगी, नमक कम या ज़्यादा होगा, फिर आप सोच लेंगे कि जूठा नहीं करना है। उसके बाद आपसे गलती होना बंद हो जाएगा। भोग लगाएं या न लगाएं, लेकिन रसोई घर को जूठा मत करिए। जब भी रोटी बनाएं, एक रोटी, पहली रोटी गाय को जरूर दें। अगला नियम जो है, जब भी आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड का सैलरी आ गया है, आज सैलरी मिलेगी, तो उसमें में से कुछ ना कुछ जरूर निकालिए। भगवान के सामान के लिए या दान दे दीजिए, या उसका धूप बत्ती अगरबत्ती या घी कुछ भी मंगा के आप जला दीजिए, चाहे अपने मंदिर में या आसपास के मंदिर में दान दे दीजिए। फिर घर के खर्चे शुरू कीजिए। सूर्यदेव को जल प्रतिदिन आपको देनी है, कोशिश करिए। हर महिला को सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। भाग बदलते आपको देर नहीं लगेगा, आप बस करके तो देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।